अम्बेडकर जयंती जगह जगह पर भारत में सभी जगह पर अम्बेडकर जयंती का आयोजन किया जा रहा है और बहुत धूमधाम से लोग बाग अम्बेडकर जयंती बना रहे हैं। तो इसी को लेकर जो झबरेटा के पूर्व विधायक हैं देशराज कर्णवाल जी रुड़की नगर निगम पर अम्बेडकर मूर्ति पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए एक बयान दिया था। तो उसको लेकर हम अभी यहाँ पे झबरेटा गरज उड्डा में हमारे साथ कांग्रेस से जो यहाँ पे वर्तमान के विधायक हैं वीरेंद्र जाती वो मौजूद है। तो उनसे बात करेंगे हम कि जो उनका बयान है, उन्होंने देशराज कर्णवाल जी ने बोला था कि जो संविधान बदलने की बात करेगा उसका सबसे पहले विरोध जो करेंगे वो देशराज कर्णवाल करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे वीरेंद्र जाती विधायक हैं, उनसे बात करेंगे। तो वीरेंद्र जी, अभी एक बयान आया है जो भाजपा से पूर्व विधायक हैं यहाँ पर देशराज कर्णवाल, उन्होंने कहा है कि जो संविधान बदलने की बात करेगा उसका सबसे पहले विरोध जो करेंगे वो देशराज कर्णवाल करेंगे। उन्होंने विपक्ष पे निशाना साधते हुए ये बात बोली, तो क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो बयान की आप बात कर रहे हैं तो मेरा इसमें मानना ये कि सूबे में सरकार जो है वो उन्हीं की पार्टी की है और देश में सरकार जो है वो उन्हीं की पार्टी की है। हम लोग तो विपक्ष में, तो ये आप खुद ही सोच सकते हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ और बदलाव की कोशिश और कौन कर सकता है, ये सोचने का विषय है। और मुझे लग रहा है अगर वो अपनी सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो ये उनका विषय हो सकता है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जो संविधान के ऊपर उंगली उठाएगा उसकी उंगली काटने का काम भी देशराज कर्णवाल करेंगे। इसमें क्या कहेंगे आप? ये अपनी सरकार के ऊपर वो निशाना साध रहे हैं या विपक्ष पर? देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आज संविधान निर्माता का जन्म दिवस भी है और अगर कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, हमारे अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिया है। हमें संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए जिसका जवाब हम कानूनी तरीके से या संविधान के दायरे में रह करके दे सकते हैं। तो मेरा मानना ये, अगर कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा तो संविधान के दायरे में हम लोग उसको जवाब जरूर देंगे। वीरेंद्र जी, आप विपक्ष में माना जाता है कांग्रेस को, उन्होंने इस साथ में ये कहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा कर रहे हैं। उनके उसमें सम्मान में उन्हें संविधान दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया। देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर ये लोग वास्तविकता में अनुसूचित जाति का कल्याण चाहते हैं तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जनपद हरिद्वार, जनपद ऊधम सिंह नगर अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। और पहले कांग्रेस की सरकार में एससीपी में, स्पेशल कंपोनेंट प्लान में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए बहुत सारा धन आवंटित किया जाता था, जिसमें तमाम तरीके से एससीपी के कल्याण के लिए योजनाएं चलती थी। लेकिन विडंबना देखिए, पिछले 3 सालों से एससीपी में बजट जनपद ऊधम सिंह नगर, जनपद हरिद्वार में लगभग ना के बराबर है। और ये बात करते हैं अनुसूचित जाति के कल्याण की, भला हो इनका। ये यूसीसी के बारे में बोला ना कि यूसीसी कानून लागू करके संविधान के दायरे में सबको समानता का अधिकार दिया है। देखिए, उन्होंने बोला है, लेकिन समान कहाँ है? तमाम जातियाँ, तमाम वर्ग, बहुत सारे वर्ग तो इसमें छोड़ दिए गए हैं। ये आत्ममंथन का विषय, बहुत सारे वर्ग छोड़ दिए गए। अगर सबको समानता के तो सबको उसमें दायरे में क्यों नहीं लिया, ये एक बड़ा सवाल है। वीरेंद्र जी, एक लास्ट सवाल हमारा, जो जैसे वक्फ बोर्ड, जो अभी वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है, इसको लेकर क्या कहना है आपको? ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये कह रहे हैं कि विपक्ष कर रहा है सब, और जो वो बिल है मुस्लिमों के हित में है। देखिए, ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।